अंबेडकर के मुद्दे पर केजरीवाल क्यों है इतने बेचैन? नीतीश को क्यों दी भाजपा से अलग होने की सलाह? सामने आ गई केजरीवाल की चिट्ठी लिखने की बड़ी वजह। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आज आपके साथ। देखिए, देश में फिलहाल राजनीतिक दलों के दो बड़े गठबंधन हैं, एक इंडिया तो दूसरा एनडीए। एनडीए सत्ता में है तो इंडिया ब्लॉक विपक्ष में है। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व भाजपा कर रही है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की कमान जो है कांग्रेस के हाथ में है। एनडीए में नेतृत्व को लेकर कहीं कोई खटपट राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं दिख रही, लेकिन इंडिया में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बवाल जरूर मचा है। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। वैसे तो गए वे इंडिया ब्लॉक में भी थे, लेकिन जल्द ही उनका मन वहां से भर गया। पर लोकसभा चुनाव में जेडीयू की 12 सीटें जीतने के बाद से इंडिया ब्लॉक अब उन पर डोरे डालते रहता है। भाजपा चाहे या ना चाहे, पर नीतीश को छोड़ना उसके लिए मुनासिब लगता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है। वे इंडिया ब्लॉक को भी उतने ही पसंदीदा हैं जितना कि एनडीए के। बता दें कि लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, जिसे देखो वो अंबेडकर 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 करते रहता है। इतना नाम भगवान का कोई ले ले तो स्वर्ग मिल जाए। अब शाह ने ये बात पूर्व की केंद्र सरकारों द्वारा अंबेडकर की उपेक्षा किए जाने के संदर्भ में कही, लेकिन विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा बात बनाया और नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, ऐसे आरोप लगे। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल तो कुछ ज्यादा ही भड़क गए। कांग्रेस का आक्रोश देश भर में उसके प्रदर्शनों के रूप में सामने आया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसे लेकर अमित शाह के बारे में अपमानजनक शब्द कहने से भी नहीं चूके। लेकिन लोगों को आश्चर्य ये हुआ कि आनन फानन में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को ही चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने शाह की ओर से अंबेडकर का अपमान किए जाने के आरोप के साथ नीतीश कुमार से आग्रह किया कि अब उन्हें भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए। जाहिर है कि उनका इशारा भाजपा छोड़ इंडिया ब्लॉक में लौट आने का था। अरविंद केजरीवाल की हड़बड़ी अब कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आ रही है। उन्होंने नीतीश को पत्र लिखकर दो निशाने एक साथ साधे हैं। पहला तो उनकी ये कोशिश है कि नीतीश कुमार नाखुश होकर भाजपा से अलग हो जाएं। अलग होने पर इंडिया ब्लॉक के साथ जाने के अलावा नीतीश कुमार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में भाजपा कमजोर हो जाएगी। वहीं अगले साल दिल्ली और बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं। नीतीश ने रुख बदला तो दिल्ली में बसे पूर्वांचल के लोगों को पटाने में केजरीवाल को आसानी होगी, जिनकी आबादी जो है काफी अच्छी खासी है। वहीं बिहार में भी नीतीश इंडिया ब्लॉक के साथ गए तो भाजपा की हालत खराब होगी। दिल्ली की कुल आबादी में 1/4 हिस्सा पूर्वांचल से जाकर वहां बसे लोगों की बताई जाती है। जहां तक वोटर का सवाल है तो पूर्वांचली मतदाता 40 से 42% बताए जाते हैं और यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी यानी कि आप में पूर्वांचल के नेताओं की भरमार है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे कई नेता आप में शामिल है। केजरीवाल की कोशिश इन्हीं पूर्वांचल वासियों को अपनी ओर खींचने की है। साथ ही आपको बता दें कि नीतीश अगर भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो यह बिहार के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक के लिए काफी खुशी की बात होगी। नीतीश के बिना बिहार में ना भाजपा कामयाब हो सकती है और ना ही आरजेडी की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक। इसलिए दोनों नीतीश कुमार को अपने साथ रखने को लेकर काफी परेशान रहते हैं। राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी के नेतृत्व को अपने हाथों में रखने का फैसला लेकर शिंदे को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, उसी तरह का प्लान बिहार में सफल नहीं होने वाला। वहीं इस मुद्दे पर अब जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी बयानबाजियां शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल के चिट्ठी का जवाब भी लोग देना शुरू कर दिए हैं और इसी क्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केजरीवाल को जवाब दिया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को परामर्श देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में अपनी ईमानदारी और गरिमा के लिए प्रसिद्ध है।
उन्होंने लंबे समय तक केंद्र में कई महत्वपूर्ण विभागों को कुशलतापूर्वक संचालन किया है और पिछले 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। उनके सार्वजनिक जीवन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा। वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके व्यक्ति का नीतीश कुमार जी जैसे स्वच्छ छवि वाले नेता को सलाह देना न केवल अनुचित है बल्कि असंगत भी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी को परामर्श देने का। नीतीश कुमार जी बहुत लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में है। केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। बिहार में 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। उनको क्या नैतिक बल है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोध में अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए और अभी कहाँ गए? भ्रष्टाचार में। उन्हें भ्रष्टाचार के आंदोलन से पैदा हुए और भ्रष्टाचार में जेल गया और नीतीश कुमार जी को परामर्श दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या परामर्श दीजिएगा? अम्बेडकर को अरविंद केजरीवाल जी क्या जानते हैं? वो जब अन्ना हजारे के नहीं हुए तो धरती में किसी के नहीं होंगे। अन्ना हजारे के 1 मिनट में अन्ना हजारे के आंदोलन में इसीलिए शामिल हुए थे कि मन में कुछ और था। यहाँ के पूर्वांचलों का वोट लेते हैं। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली जो दिल्ली में रह रहे थे सबको नोएडा के बॉर्डर पर ले जाकर पहुंचा दिए थे। खिला नहीं सके थे। उनको वोट चाहिए पूर्वांचलों का। और नीतीश कुमार जी ने 25 लाख लोगों को कोरोना के कैंप में रख के खिलाया और उनको क्वारंटाइन कराया और फिर अपने घरों पर भेजा और उनके रोजगार की भी व्यवस्था की। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखे जाने पर संजय झा ने भी जवाब दिया है और कहा है कि हमने जवाब दे दिया और पूछा है कि अरविंद केजरीवाल आपकी भावना क्या है ये बताइए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कोरोना के समय बिहार के लोगों को बॉर्डर पर छोड़ दिया और नीतीश कुमार ने एक एक व्यक्ति को घर पहुंचाने का काम किया। ये अरविंद केजरीवाल क्या ही बोलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में हम लोग थे और पटना में ही बैठक हो रही थी, तब हम लोगों ने जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाई थी लेकिन कोई चर्चा नहीं की गई। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में भी उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो सुनिए कि एक बार संजय झा ने क्या कुछ कहा है। लगातार चर्चा हो रही है 2025 के चेहरे को लेकर के। कोई चर्चा नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो देखिए, अमित शाह की तरफ से अंबेडकर पे दिए गए बयान का मुद्दा हो या फिर केजरीवाल की तरफ से लिखी गई चिट्ठी, ये दोनों मामले जो है बिहार में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ जहां अमित शाह के बयान को गलत तरीके से दिखाकर विपक्ष इसका फायदा उठा रही थी, वहीं अब केजरीवाल की चिट्ठी के भी कई मायने निकल रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि केजरीवाल क्या यूं कहे कि विपक्ष की यही मंशा है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक में आ जाए और कहीं ना कहीं केजरीवाल खास करके ये चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे तो पूर्वांचल के जो वोटर हैं वो उनके पक्ष में हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका फायदा केजरीवाल उठाना चाहते हैं। एक तीर से दो निशाना साधना चाहते हैं। एक तो बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसी के बीच जेडीयू ने भी काफी कड़े अंदाज में अब उन्हें जवाब दे दिया है और उन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी यही लगता है कि यही दो बड़ी वजह है केजरीवाल की चिट्ठी के पीछे की, या फिर इसके अलावा भी कोई है? तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।